इनसे मुज़ाकरात में एक बात कहनी है, अगर 14 मई से पहले आप अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं, हम तैयार हैं ज्वाइंट इलेक्शन के लिए। किसी गलत फहमी में ना रहें। 14 मई से पहले आपने असेंबलियां ना डिसॉल्व की, सुप्रीम कोर्ट के पास कहेंगे कि जी हमें पंजाब का इलेक्शन चाहिए, पख्तूनख्वा का इलेक्शन चाहिए। मुल्क में एक साथ इलेक्शन चाहते हैं तो 14 मई से पहले कौमी असेंबली तोड़ दें। मुल्क पर मुसल्लत जराइम पेशा लोग गलत फहमी में ना रहें। इलेक्शन से भागने की कोशिश की तो पीटीआई सड़कों पर निकलेगी। इमरान खान का लाहौर में आईन बचाओ मुल्क बचाओ रैली से खिताब, कहा कि कल के मुज़ाकरात में हमारा वाज़े मौक़िफ़ होगा, बात ना मानी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पंजाब और केपी में इलेक्शन मांगेंगे। ये इलेक्शन तब कराना चाहते हैं जब ये समझें जीत सकते हैं। ये इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। परवेज इलाही के घर पर डाकुओं की तरह हमला किया गया, 2 बार मेरे कत्ल की साजिश की गई। अगले हफ्ते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इमरान खान की क़यादत में रैली लिबर्टी चौक से शुरू होकर नासिर बाग पहुंची। मुल्क की तरक्की में रुकावट इमरान खान है। अगर वो साजिशें करना बंद कर दे तो मजदूर के हालात भी बदल जाएंगे। इमरान खान का असेंबलियां तोड़ने का प्लान नाकाम हो गया। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। असल जंग शहबाज शरीफ से नहीं, आने वाली तकर्रुरी से है। पेपर आउट हो गया, अब तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वतन आते ही मरियम नवाज के मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमले, धुआंधार खिताब। कहा खान के सारे हरबे नाकाम हुए तो जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट बचाने के लिए सामने आ गई। नवाज शरीफ को चोर चोर कहने वालों की औलादें भी चोर निकली। साकिब निसार बताओ, एक टिकट के 1 करोड़ 20 लाख लिए हैं, पनामा के कितने लिए थे? अब कहते हैं असेंबलियां बहाल की जाए। क्या ये मुल्क तुम्हारे वालिद का है? पार्लियामेंट का फैसला मानना पड़ेगा और पार्लियामेंट मनवा कर रहेगी। मुज़ाकरात, इंतखाबात और तहरीक तीनों के लिए तैयार हैं। क्या फैसला करना चाहते हैं? हुकूमत कल 2 टोक अल्फाज में बताए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इसहाक डार बताएं, एक तरफ आप मेज पर बैठे हैं तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ वगैरह मुज़ाकरात में रुकावट क्यों बन रहे हैं? क्या वो आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं? पीटीआई की आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैलियां। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में रावलपिंडी में रैली, पेशावर में रैली की क़यादत परवेज खटक, असद कैसर और आतिफ खान ने की। असद कैसर कहते हैं कि निगरान हुकूमत गैर कानूनी है, उनके अहकामात भी गैर कानूनी हैं। हम हुकूमत में आकर पाई पाई का हिसाब लेंगे। पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात नहीं होते। करोड़ों की जो डीलें हो रही हैं, ये जो अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, कोई आज खुद नोटिस लेगा? पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात, मुल्की दिफा पर समझौता होगा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, ये इसी मंसूबा बंदी का दूसरा हिस्सा है। नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं है। इस्तीफा सोच समझ के दिया और इमरान खान के कहने पे दिया है। अब मैं किस मुंह से वापस ले सकता हूँ? ऑप्शन होने जा रहे हैं या कुछ और होने जा रहा है, ये 10 मई तक फैसला हो जाएगा। और अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कायम है और ये सुप्रीम कोर्ट के रडार में है। पीटीआई ने असेंबली जाने का फैसला किया तो मैं नहीं जाऊंगा, इलेक्शन का इंतजार करूंगा। इंतखाबात जब भी हुए हुकूमत इमरान खान बनाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, इमरान खान के कहने पर सोच समझ कर इस्तीफा दिया, किस मुंह से इस्तीफा वापस ले सकता हूं? बात बहुत दूर तक निकल चुकी है, इलेक्शन ही वाहिद हल है। उम्मीद है अदलिया के फैसले को माना जाएगा। 10 मई तक फैसला हो जाएगा, आइन और कानून की फतह होगी। जिस तरह बख्तरबंद से गेट तोड़ा गया, उस अमल की सख्ती से मजम्मत करता हूं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, पुलिस परवेज इलाही के घर गई तो उन्हें बताया गया वो चौधरी शुजात के घर हैं। पुलिस वाले मेरे घर की तरफ दौड़ पड़े, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, मेरे दोनों बेटे जख्मी हुए। पुलिस ने पूछने पर बताया सड़कों के ठेकों में इंटरनेशनल फर्म से कमीशन के तौर पर अरबों वसूल करने का इल्जाम है। वाजे करता हूं, मेरा या बेटों का ऐसे किसी मामले से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा।
हुकाम बाला से कहना चाहता हूं, इसके पीछे जो भी है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कार जो गेट तोड़ने का था वो भी सही नहीं था। इस तरह जो है किसी के घर में जो है एंटर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल जो कुछ हुआ है मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और तरीकाकार बिल्कुल गलत था। बाकायदा मैं समझता हूँ कि एक जुडिशल रिफॉर्म्स या एक पक्के लॉ की जरूरत है ताकि किसी के साथ भी ऐसा वाकया ना हो। परवेज इलाही के घर में घुसने का तरीका गलत था, दिली अफसोस हुआ। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी शाफी हुसैन की प्रोग्राम ऑफ द रैकेट में गुफ्तगू, कहा कि एंटी करप्शन के कुछ लोगों ने मिसमैनेजमेंट की, मुलव्वस लोगों को मुअत्तल करना चाहिए और सजा देनी चाहिए। एक शख्स का मुझे पता है, इंक्वायरी में नाम सामने आ जाएगा। यूनिफॉर्म में पुलिस वालों ने हमारे दरवाजे पर आकर चोर चोर के नारे लगाए। एक पुलिस वाले ने कहा, ये बहुत बोल रहा है, इसको भी पकड़ कर मारो। पुलिस वालों ने शीशे तोड़े और लाठियों से मारने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था पुलिस वाले नहीं, किसी एक जमात के कारकुन हैं। अंग्रेज का वफादार तबका कभी पीपल्स पार्टी तो कभी पीटीआई के नाम पर इक्तदार में आता है। जालिम अपने कुत्तों का ख्याल तो रखते हैं मगर गरीब का नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब, कहा पसीना मजदूर बहाता है लेकिन मजे कोई और करता है। मुल्क को मजदूर चला रहा है, हुक्मरान तो करप्शन कर रहे हैं। जब मजदूर असेंबली जाएगा तो आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। वीआईपी मुल्क में लूट मार और करप्शन कर रहा है। जबर सह लेता हूँ, मजबूर हूँ मैं। महंगाई, कम उजरत और काम ना मिलने से परेशान मजदूर तबका फाका कशी पर मजबूर। मजदूरों के आलमी दिन पर भी मजदूर की छुट्टी नहीं। सदर आरिफ अलवी का मेहनत कशों को खिराज तहसीन, कहा मुआशी खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मुताद्दिद मसाइल का सामना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मेहनत कशों के समाजी और मुआशी बहबूद यकीनी बनाने का आज़म, कहा मजदूरों के मसाइल के बर वक्त हल के लिए मरबूत निज़ाम तैयार कर रहे हैं। यौम मजदूर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, गूगल का डूडल तब्दील करके मजदूरों को खिराज तहसीन। फैसलाबाद में कमसिन घरेलू मुलाजमा बहनों पर बेहमाना तशद्दुद, पुलिस ने खवातीन समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बहनें खियाबान कॉलोनी के रिहायशी वकार के घर मुलाजिम हैं। वकार और अहले खाना पर 8 और 11 साल बच्चियों पर तशद्दुद का इल्जाम। मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर की मुद्दईयत में दर्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने दोनों कमसिन बहनों को तहवील में ले लिया। सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का मरहला इख्तिताम की जानिब गामजन। ऑपरेशन आइंदा हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिफारती जराये का कहना है अगले 48 घंटों में 1000 पाकिस्तानियों का इनखला मुकम्मल होगा। 636 फंसे पाकिस्तानियों को जिद्दा के रास्ते, जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पहुंचाया जा चुका। जिद्दा से पाकिस्तानियों को पाक फजाइया ने 5 खुसूसी परवाजों से वतन वापस पहुंचाया। 93 मजीद पाकिस्तानी आज PIA की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे। हॉल के करीब छंगा मांगा में रंगारंग ईद फेस्टिवल। बुल्ले शाह की सूफियाना कलाम पर परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। ईद फेस्टिवल में पाकिस्तानी कल्चर के रंग नुमाया। चारों सूबों के रिवायती रक्स ने 4 चांद लगा दिए। शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वालों ने शायकीन से खूब दाद समेटी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी। बजट में IMF की शराइत पर अमल दरामद और मिनी बजट को नए बजट में जम किए जाने का इम्कान। 680 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ आवाम पर मुंतकिल होगा। बजट में टैक्स आमदन महंगाई के तनासुब से बढ़ाने पर गौर। बजट में टैक्स हदफ में 1900 से 2100 अरब रुपए इजाफे पर गौर। मरात याफ्ता तबकात के लिए टैक्सेस की छूट मजीद महदूद करने पर गौर। कराची में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक सिंध के दरमियान तनाज़ा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है महकमा खुराक की गंदम की खरीदारी के बायस मिल्स को सप्लाई नहीं मिल रही। फ्लावर मिल्स पर मौजूद गंदम कल तक खत्म हो जाएगी।
कल शहर की तमाम फ्लावर मिल्स गंदम न होने पर बंद हो जाएंगी और गंदम फराहमी तक बंद रहेंगी। रमजान भी गुजर गया, महंगाई में कमी न आ सकी। गोश्त, फल और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। लाहौर में भिंडी और टिंडे 200 रुपए किलो, मुल्तान में सेब 400 रुपए किलो और केला 300 रुपए दर्जन में फरोख्त। अदरक की फी किलो कीमत 800 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर, कोयटा में भी 250 रुपए किलो में मिलने वाली चिकन 430 रुपए किलो तक पहुंच गई। फातिमा भुट्टो और उनके दुल्हा का आबाई शहर लाड़काना में पुरजोश इस्तकबाल। लाड़काना वालों ने गैर मुल्की दुल्हा को भी नोटों का हार पहना दिया, दुल्हन पर फूल निशावर किए। बहन की शादी पर जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर खुशी से फूले न समाये। भाई ने जियालों के साथ मिलकर खूब नारे लगाए, पुरजोश डांस भी किया। पार्टी बताए मजदूरों को कौन से बुनियादी हुकूक देती है। जो मिनिमम वेज का मामला है आज भी लटका हुआ है। सोशल सिक्योरिटी उनको प्रॉपर दस्तयाब नहीं है। मिलियंस में मजदूर हैं जो ठेकेदारी निजाम के तहत काम कर रहे हैं। सिंध में गरीब मजदूर हुकूक से महरूम है, सोशल सिक्योरिटी भी मैसर नहीं। लाखों मजदूर ठेकेदारी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी बताए सिंध के हारियों को उनके हुकूक क्यों नहीं दिए जाते। सिंध हुकूमत खास तरीके से मरदमशुमारी पर असरअंदाज हो रही है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। पीटीआई का कराची में उल्टी गिनती के खिलाफ एहतजाज। मुकर्रीन ने कहा गिनती कम करने वाले चाहते हैं ऐवानों में हमारी नुमाइंदगी कम हो जाए। तासुब वो कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि गिनती पूरी हो। मजबूर कौमी मूवमेंट गिनती कम दिखाने वालों की सहूलतकार है। सारे पुडरी लोग रहते ना, ये लोग काट के ले जा रहे हम लोगों के सामने। ज्यादातर कार्रवाई जो है ना ये रात के टाइम करते हैं। ये बहुत खतरनाक है, कोई भी गिर सकता है। कराची में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के सामने पेडेस्ट्रियन ब्रिज खतरे का निशान बन गया। नशे के आदी पुल की हिफाजती ग्रिल काट कर ले गए। कॉलेज तालिबात खतरनाक पुल से सड़क अबूर करने पर मजबूर। पुल के नीचे दो रोया सड़क पर गाड़ियां फर्राटे भरती हैं। क्या हुकूमत सिंध और कराची इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजर है? डीआई खान के इलाके दराबिन में फोर्सेस का ऑपरेशन। टीटीपी गंडापुर का अहम कमांडर जब्बार शाह हलाक। 2 दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पोलियो टीमों पर हमलों और फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस था। गुज़श्ता रोज भी एक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल किया गया था। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब। कोल्हू में सुनारी पुल बह जाने से सिब्बी कौमी शाहराह तीसरे दिन भी बंद। पंजाब के कई इलाकों में तेज बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुलजार हिजरी, मलिर हॉल, गुलसान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड और इतराफ में बारिश। वजीर आजम की विफाकी और सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुजफ्फराबाद की वादी नीलम में खाई में गिरने वाले 8 सयाहों की तलाश जारी। रात गए सयाहों की जीप खाई में गिर गई थी। एक शख्स की लाश 5 जख्मियों को निकाल लिया गया। सयाहों का ताल्लुक लाहौर से है। जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। पिस्तौल में गोली फंस जाने के बाद शहरी बाल बाल बच गया। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में टारगेट किलर ने नईम नामी शहरी का इंतहाई करीब से निशाना लिया, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद गोली नहीं चली और खुशकिस्मती से शहरी बच निकला। मुलजिम ने भी भागने में ही आफियत जानी। सिक्योरिटी फोर्सेज बाजोड़, मोहम्मद और खैबर में सेहत की बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए कोशां। खार, साफी और लंडी कोतल समेत तीनों अजला के दूर दराज इलाकों में डिस्पेंसरीज कायम। जिन इलाकों में सेहत की सहूलतें मौजूद नहीं वहां 100 से ज्यादा फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए गए। हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज और अद्वियात दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज इंसदाद पोलियो मुहिम में भी अहम किरदार अदा कर रही है। पाक फौज की मदद से स्वात के इलाके बहरीन में 100 फीट तवील स्टील पुल की तामीर। आवाम में खुशी की लहर। हालिया सैलाब के बायस पुराना पुल मुतासर होने की वजह से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था।
भारतीय मीडिया ने एशिया कप से मुतालिक गुमराह कून मुहिम शुरू कर दी। झूठी खबर में प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार होने को तैयार हो गया। मेगा इवेंट अब पाकिस्तान के बगैर 5 टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुमराह कुन खबर की सख्ती से तरदीद। कहा पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान है और रहेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। एशिया कप रवां साल अगस्त सितंबर में पाकिस्तान में होना है। रावलपिंडी के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के कराची में डेरे। शाहीन और कीवीज का नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। तीसरा वनडे 3 मई को खेला जाएगा। कौमी टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान 5वें नंबर पर बैटिंग से खुश नहीं। कहते हैं 4 नंबर पर खेलना चाहता हूं। कप्तान और कोच को जहां बेहतर लगता है खिला रहे हैं। किसी से कोई गिला शिकवा नहीं।